प्रेज लॉर्ड. गेल्या वेळेस आपण पाहत होतो वचन, जसं आम्ही विचार करणार तसं आम्ही बनत राहणार. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. त्यावेळेस आपण वचनामध्ये पाहणार आहे 2 करंथियों उसका 10वां अध्याय और 3 से 5 वचन. संत पौलुस कहते हैं, जैसे हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है. पर बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे वचन में 2 करंथियों 10वां अध्याय 3 से 5 वचन. 3 से 5 वचन. 2 करंथियों 10वां अध्याय 3 से 5 वचन. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. तो यह वचन कहते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. हालेलुया. हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. फिर आगे पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. पहली बात वो कहते कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है. पर आगे जाके पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. आमीन. हालेलुया. गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. आमीन. बाइबल कहती, जो मुझे जय देता है, प्रभु मुझे जय देता है. हालेलुया. उसके अगर हम आते 1 करंथियों 15 के 57 वचन में, तो वहाँ वो कहता है, 1 करंथियों 15 57 वचन हम पढ़ेंगे. 15वां अध्याय 57 वचन. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है. आमीन. और यहाँ संत पौलुस यही कहते कि गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है. आमीन. जो गढ़, ऐसे गढ़ जो बनते हैं, वो उसको ढा देने के लिए सामर्थ्य है. आमीन. फिर हम वापस आते, आगे पढ़ते 2 करंथियों 10 के हम 3 से पढ़ रहे थे 5 तक. गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है. फिर आगे फिर वो तो कहता है, जो हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात, हर एक जो ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान में उठती है, उसे खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बांधते हैं. आमीन. हालेलुया. हर एक जो कल्पना है और ऊंची बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठती है. तो हमने देखा था गई बार कि वो ऊंची बात क्या है. वो ऊंची बात हमने देखा था, एक बात देखा था, घमंड. बाइबल कहती है, विनाश के पहले मनुष्य में घमंड आता है, और महिमा के पहले मनुष्य के अंदर नम्रता होती है. आमीन. हालेलुया. बाइबल कहती है, लूसीफर एक स्वर्गदूत था, अच्छा आराधक था, परमेश्वर की आराधना करने वाला. पर उसमें जब घमंड आ गया कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के ऊपर मैं स्थापित करूंगा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके मन की बातों को जाना, और बाइबल कहती है उसको स्वर्ग से नीचे गिराया, और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत गिरे, और वो लूसीफर शैतान बन गया. और उसके साथ जो आत्माएं गिरी, स्वर्गदूत गिरे, वो शैतान के दूत बन गए. 1/3 जो स्वर्गदूत गिरे, वो शैतान के दूत बन गए. तो जैसे परमेश्वर के दूत है, वैसे शैतान के भी दूत है. तो यह वचन कहता है कि घमंड जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में जो उठता है, हम देखते हैं घमंड परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठने वाला. पहले बात हम देखते हैं घमंड. इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर
याकूब की पत्री में लिखा गया है, परमेश्वर याकूब उसके 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है, और भी वो अनुग्रह देता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर नम्र व्यक्ति पर वो अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में वो तो और भी अनुग्रह देता वो है। तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, इस कारण वो ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, और दिनों पर अनुग्रह पर दिनों पर अनुग्रह करता है। आमेन। इसलिए लिखा है, बाइबल के इसलिए लिखा है कि परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है, पर वो और भी अनुग्रह किस पर करता है? जो नम्र है, दीन है, उस पर और भी अनुग्रह करता है। गई बार हमने देखा था कि परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठने वाला एक घमंड, जिसे हमने देखा था मत्ती के 11 के 29 वचन में कि मुझसे सीखो, यीशु मसीह कहता है मैं मन का दीन और नम्र हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इसलिए बोला, अगर मन में अगर एक व्यक्ति को विश्राम नहीं है, बहुत दिन वो सोया नहीं, बहुत दिन तक, तो उसको बहुत बार आप देखेंगे तो वो उसका मानसिक स्थिति मन सा सही नहीं रहेगा उसका। और बहुत से अगर नींद नहीं, उसको रात दिन नींद नहीं आ रहा, तो मानसिक रीति से वो उसका दिमाग सही नहीं रहेगा। पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की पहचान क्या है? नम्रता, दीनता। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की पहचान में उठने वाली बातें, परमेश्वर की पहचान में उठने वाली बातें हैं क्षमा नहीं करना, क्षमा नहीं करना, क्षमा नहीं करना कि हाँ नहीं क्षमा नहीं। परमेश्वर है क्षमा करने वाला। बाइबल कहती परमेश्वर, दानियल 9:9 में लिखा गया है परमेश्वर दया का सागर और क्षमा की खान है। वो दया का सागर और क्षमा की खान है। तो क्षमा परमेश्वर के ओर से है। क्षमा करना, जब क्षमा उसके लिए क्षमा के विषय में हम देखते हैं, हाँ माफ़ कर दो, माफ़ी मांगते, तो क्षमा परमेश्वर के पास क्षमा है। हालेलुया। तो क्षमा में चलना। ओ तीसरी बात हम देखते सकते जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठने वाली बातें हैं, तिरस्कार या तिरस्कार। ये परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठने वाली बातें तिरस्कार। क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:8 में कि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 4:8 में। 1 यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं करता जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, तो परमेश्वर की पहचान में उठने वाली बातें तिरस्कार। जो तिरस्कार करने वाले लोग तिरस्कार करते रहते हैं। पर परमेश्वर की पहचान क्या है? प्रेम। बाइबल कहती है, इसलिए वो वचन में लिखा गया है कि किसी के प्रेम को छोड़ किसी के कर्ज में न रहो। 1 पत्रस 4:8 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया कि प्रेम को छोड़ किसी के कर्जदार न रहे। प्रेम को छोड़ के आप पढ़ेंगे तो 1 पत्रस 4 अध्याय और 8 वचन। सबसे श्रेष्ठ बात यह है सबसे श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, सबसे श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात कहा गई है, सबसे श्रेष्ठ बात कही है कि एक दूसरे से प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। अनेक मतलब क्षमा करता है। प्रेम में क्षमा है, प्रेम में क्षमा है, पर प्रेम में क्षमा है। पर तिरस्कार हम देखते हैं वो क्षमा नहीं करते। तिरस्कार जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठने वाली बातें, तो शैतान वही हथियार का इस्तेमाल करता है, तिरस्कार। वो तिरस्कार में वो व्यक्ति जब तिरस्कार करता रहता है वो कड़वाहट से भरता है
तिरस्कार तिरस्कार, फिर वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता, किसी का ले भी नहीं सकता, क्योंकि वो तिरस्कार, वो अपने आप को पूरी रीति से अकेला 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 अकेले में रहना सीखता है, घुल मिल नहीं सकता। फिर हम देखते हैं तो यह वचन कहते हैं सबसे अधिक बात है एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, सबसे श्रेष्ठ बात है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, अनेक अपराध को ढाँप देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए जब बाइबल कहती है जब उस स्त्री को जब पकड़ाया गया था और जब सब लोग यहूदी लोग और पत्थर लेके उसको मारने वाले थे और यीशु मसीह के पास जब लाया जाता है उसको, तो मूसा के नियम के अनुसार, व्यवस्था के नियम के अनुसार वचन कहता है इसे पत्थर से मारना चाहिए। तो तू क्या बोलता है? अभी यीशु मसीह लिख रहे थे नीचे, फिर लिखते लिखते अभी वो व्यवस्था को पकड़ने के लिए अभी यीशु मसीह बोलता है अगर मत मारो तो व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, इसलिए पकड़ने के लिए आए थे वो लोग। कुछ लोग यीशु मसीह को क्या बोलता है, अगर बोलता है नहीं करने का, नहीं मारना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये व्यवस्था का उल्लंघन करते, क्योंकि मूसा के द्वारा नियम दिया गया था। तो फिर वो उसको पकड़ने के लिए आए थे। अभी क्या करता है, तो यीशु मसीह लिख रहे थे, तो यीशु मसीह तुरंत लिखते लिखते बोलते, जब वो बोलते मूसा के नियम क्या व्यवस्था के अनुसार से कहा गया है, तो यीशु मसीह कहते तुम में से किसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। और हम जानते फिर लिखते रहते यीशु मसीह, और बाइबल कहती है सब चले गए, पत्थर डाल के चले गए। तो आप देख सकते हैं जब स्त्री को वो देखते तो तेरे को दर्द देने वाली कहाँ है, बोलते कोई नहीं, तो बोलते मैं भी तुझे ये करता हूँ। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने वहाँ, अब देखते क्षमा और प्रेम से साथ साथ चलने वाली बातें हैं। तो क्षमा, प्रेम में क्षमा है, प्रेम में क्षमा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहती है, आज हम देखते हैं पौलुस कहते हैं हर एक कल्पनाएं और ऊंची बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उड़ती उसको हम खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन, हालेलुया, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रेज गॉड। हमें जानना है जो हर एक कल्पनाएं जो हमारे मन में आती है, हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर के वचन के पहचान के विरुद्ध में, उसको हमने को खंडन करना पड़ेगा, उसको हमको खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है उपदेशक में सब कुछ सुना गया है, सब कुछ कहा गया है, सब कुछ सुना गया है कि अंत की बात है कि मनुष्य ने परमेश्वर का भय माने, उसके आज्ञा का पालन करे। आमीन, यही मनुष्य का कर्तव्य है। सब उपदेशक 12:13 में लिखा गया है कि सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय माने, उसके आज्ञा का पालन करे, ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य कहा गया है। सब उपदेशक, मराठीमध्ये उपदेशक 12वां अध्याय 13 वचन। एक वचन देखेंगे फिर हम प्रार्थना में खड़े होंगे। सब उपदेशक 12वां अध्याय और 12 के 13 वचन में हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिला? मराठी, हिंदी 12 का 13। सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन। तो धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, संत पौलुस कहते हैं कि शरीर में हम चलते फिरते तो है पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं पर उस गढ़ को ढा देने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य है। फिर वो कहता है कि हर एक कल्पनाएं और ऊंची बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठती है उसको हम खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन। तो इस समय धन्यवाद देंगे वचन के लिए। और इस समय